हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य चुनेंगे ज्ञान से YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्य चुनेंगे ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि ये वीडियो क्लास 7 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले हम सभी ने क्लास 7 की इंग्लिश की वीडियो में सेकेंड चैप्टर के मीनिंग को देखा और इस लेक्चर में हम सभी इस सेकंड चैप्टर के हिंदी अनुवाद को देखेंगे, ठीक है ना। तो और उस चैप्टर का नाम है द होली गंगा। ठीक, तो चलिए टाइम को वेस्ट किए हुए अच्छी प्रकार से इसको समझने का प्रयास करते हैं। और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे ठीक प्रकार से बनिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अपना सेकंड चैप्टर है यह है लेसन 2 और इस चैप्टर का नाम है द होली गंगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो ऊपर दिया रहता है इसको तो आप लोग जानते ही हैं, ये शीर्षक के रूप में दिया रहता है और इसी का विस्तृत रूप यहाँ पे इस चैप्टर में वर्णित किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है द होली गंगा, ठीक है ना। होली का मतलब होता है पवित्र, ठीक है ना, HOLY। होली का मतलब होता है पवित्र, जैसा कि हमने आप सभी को मीनिंग में भी लिखा है, ठीक। और गंगा तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर का नेम इस प्रकार बनता है द होली गंगा, अर्थात पवित्र गंगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे चैप्टर की उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, ठीक है ना। क्या होता है? राष्ट्रीय होता है। और रिवर का मतलब होता है नदी, ठीक। तो यहाँ पे इसका अनुवाद इस प्रकार से होता है कि द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। जो गंगा है वो हमारी राष्ट्रीय नदी है, ठीक है ना। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, ठीक। आगे दिया है इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, ठीक है ना। और हेरिटेज का मतलब होता है विरासत या धरोहर, ठीक। तो यहाँ पे इसका इस प्रकार से बनता है कि इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक ना। यह दुनिया के धरोहर में से एक है, ठीक है ना। ये दुनिया के धरोहर में से एक है। कौन? गंगा। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है ना। यह दुनिया की धरोहर या विरासत में से एक है गंगा, ठीक। इसके बाद आता है द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। गंगा जो है वे भारत की जीवन रेखा है, ठीक है ना। क्या है? भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इस प्रकार से यहाँ भी इसका यहाँ से लेते हैं कि गंगा हमारे देश की एक महत्वपूर्ण नदी और हमारे देश की एक जीवन रेखा है, ठीक ना। गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की एक महत्वपूर्ण नदी और भारत की जीवन रेखा है गंगा नदी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार ऐसे हुआ। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे है इट इज कंसीडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, ठीक ना। यह बहुत ही पवित्र और देवी गंगा के रूप में पूजी जाती है, ठीक ना। यह नदी बहुत ही पवित्र और देवी गंगा के रूप में पूजी जाती हैं, ठीक। कौन? गंगा नदी, ठीक ना। इसके बाद आता है द गंगा बिगेन इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, ठीक ना। बिगेन मतलब होता है प्रारंभ करना और बिगिन उसका हुआ सेकेंड फॉर्म, ठीक ना। तो द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, गंगा अपनी जर्नी मतलब यात्रा गोमुख से प्रारंभ करती है, ठीक ना। या गंगा अपनी यात्रा गोमुख से प्रारंभ करती हैं या वहां से निकलती हैं, ठीक।
इसके बाद है गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस, ठीक ना। जो गोमुख है वो एक गुफा है। गोमुख क्या है? गोमुख एक गुफा है जो कि बर्फ से बनी है, ठीक ना। बर्फ से बनी है इन द हिमालय, ठीक ना, और हिमालय में है, अर्थात हिमालय में स्थित, ठीक ना, बर्फ से बनी एक गुफा है जो जिसका नाम है गोमुख, ठीक ना। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालय। हिमालय में स्थित एक गुफा जिसका नाम गोमुख है, ठीक। द आइस मेल्ट्स, ठीक ना, बर्फ पिघलता है, एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टीनी स्ट्रीम, ठीक ना, और पानी एक छोटी धारा के रूप में बाहर की ओर निकलती है, ठीक। पानी एक छोटी धारा के रूप में बाहर निकलती है, कहां से? गुफा से, ठीक। वही गुफा जो गोमुख है वहां से। एज द गंगा फ्लो डाउन द माउंटेन, जैसे ही गंगा पर्वत से नीचे बहती हैं, मोर एंड मोर लिटल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर, ठीक वैसे ही अधिक और अधिक धाराएं उसमें जुड़ती चली जाती है, ठीक ना, किसमें? गंगा में, ठीक। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन मोर एंड मोर लिटल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर, ठीक ना। जैसे ही गंगा पर्वत के नीचे की ओर बहती हैं, उसमें छोटी छोटी अनेक धाराएं जुड़ती चली जाती है, ठीक। इसके बाद है 10, इस प्रकार। 10 का मतलब होता है इस प्रकार। द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, ठीक ना। इस प्रकार गंगा बड़ी से बड़ी होती चली जाती है, ठीक। इसके बाद आता है इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट, ठीक ना। यह पर्वत के नीचे, ठीक ना, यह पर्वत के निचले भागों में बहुत तेजी से बहती है, ठीक। कौन? गंगा, ठीक ना। गंगा पर्वत के निचले हिस्से में बहुत तेजी से बहती है। इट बिकम वाइडर एंड वाइडर एट इच रीच द प्लेन, ठीक ना। और जैसे ही यह समतल मैदान में पहुंचती है, पर्वत से नीचे आकर जैसे ये समतल मैदान में पहुंचती हैं, यह चौड़ी से चौड़ी होती चली जाती है, ठीक ना। गंगा नदी जैसे ही समतल मैदान में पहुंचती हैं, यह चौड़ी से चौड़ी होती चली जाती हैं, ठीक। इसका कहने का मतलब ये हुआ। अब इसके बाद आता है इट रीच द प्लेन्स एट हरिद्वार, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, इट रीच एट प्लेन एट हरिद्वार, ठीक ना। और यह जैसे ही समतल हरिद्वार में पहुंचती हैं, ठीक, इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेज लार्ज एंड टाउन ऑफ इंडिया, ठीक ना। इन द प्लेन, समतल मैदान में, इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, ठीक ना। यह समतल मैदान में भारत के अनेक गांवों और नगरों से होते हुए आगे बढ़ती हैं या आगे की ओर बहती हैं, ठीक ना, गंगा नदी। फिर आता है ऑन बोथ साइड ऑफ द रिवर गंगा। गंगा के दोनों किनारों पर, ठीक है ना, गंगा के दोनों किनारों पर देयर आर ग्रीन फील्ड्स, देयर आर ग्रीन फील्ड्स। गंगा के दोनों किनारों पर हरे भरे खेत या मैदान है, ठीक है ना। हरे भरे खेत या मैदान। फील्ड का मतलब क्या होता है? खेत या मैदान। तो गंगा के दोनों किनारों पर हरे भरे खेत और या खेत या मैदान है, ठीक ना। मेनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, ठीक ना। समतल मैदान में गंगा के साथ अनेक और नदियां जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। मेनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स। समतल मैदान में या मैदानी इलाकों में गंगा के साथ अनेक और नदियां जुड़ जाती हैं, ठीक। इसके बाद है द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयाग, ठीक ना। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, ठीक है, जो दिखाई न दे। द यमुना, यमुना एंड इनविजिबल सरस्वती,
यमुना और अदृश्य सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयाग, ठीक ना। यमुना और अदृश्य सरस्वती गंगा से प्रयागराज में मिलती हैं, ठीक ना, गंगा के साथ प्रयागराज में मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, ठीक है ना। और यह तीन नदियों का मिलन स्थल, ठीक है ना, यह तीन नदियों का मिलन स्थल इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, ठीक ना, त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, ठीक। इट इज अ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, ठीक है ना, इट इज अ होली प्लेस, और यह एक पवित्र स्थान है, इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, जो कि तीर्थराज प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक। फिर आता है कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एट द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदर इन द पीपुल, ठीक है ना। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम, ठीक है ना, जो प्रयागराज का कुंभ मेला है, ठीक ना, जो प्रयागराज का कुंभ मेला है हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम, ठीक ना, बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है, ठीक ना। प्रयाग का जो कुंभ मेला है वो बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को हासिल कर चुका है। एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस, ठीक है ना, संसार के लंबे या बहुत बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों के लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे, प्रयागराज में, ठीक। मेनी हिंदूज बिलीव, बहुत से हिंदुओं का मानना है या बहुत से हिंदू विश्वास करते हैं इस बात पर कि दैट टेकिंग अ होली डीप इन द गंगा कैन प्यूरिफाई अ पर्सन सोल ऑफ आल पास्ट साइन, ठीक है ना। बहुत से हिंदुओं का मानना है कि दैट टेकिंग अ होली डीप इन द गंगा, ठीक है ना, कि गंगा में एकमात्र डुबकी लगाने से, ठीक है ना, डीप मतलब होता है डुबकी लगाना, कि गंगा में एकमात्र डुबकी लगाने से कैन प्यूरिफाई ए पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट साइन, ठीक है ना, गंगा में एकमात्र पवित्र गंगा में एकमात्र डुबकी लगाने से व्यक्ति के पिछले या बीते हुए समय में किए गए बुरे कर्मों या उनके पापों से उनको मुक्ति मिल जाती है, ठीक ना, ये यहाँ पे कहा गया है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आगे है कि आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज, ठीक ना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, पासिंग मतलब पास करने के बाद, थ्रू मतलब से या द्वारा, ठीक ना, आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज, ठीक ना, बहुत अनेक बड़े शहरों को पास करने के बाद या उनसे गुजरने के बाद द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी, ठीक ना, गंगा समुद्र की ओर आगे बढ़ती है, ठीक ना, अनेक बड़े बड़े शहरों को पास करने के बाद गंगा समुद्र की ओर आगे बढ़ती है, ठीक। एज इट रीच क्लोजर टू द सी, और जैसे ही यह समुद्र के नजदीक या उसके पास पहुंचती है, ठीक है ना, क्लोजर है यहाँ पे, क्लोजर का मतलब उसके समीप या उसके नजदीक, जैसे ही गंगा समुद्र के नजदीक पहुंचती हैं इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर, तब इसकी गति धीमी से धीमी होती चली जाती है, ठीक है ना, गंगा की। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंततः, ठीक ना, तो अंततः इट मर्ज इनटू द सी, और अंततः यह समुद्र में मिल जाती है, ठीक ना, सी का मतलब समुद्र, अंततः यह समुद्र में मिल जाती हैं। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की यह लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन, ठीक ना, पर्वत के ऊंचाइयों में से निकलकर इंड्स एट बे ऑफ बंगाल, ठीक ना, गंगा की यह लंबी यात्रा जो कि पर्वत की ऊंचाइयों में से निकलती हैं, अर्थात पर्वत की ऊंचाइयों में से निकलकर गंगा की यह लंबी यात्रा इंड्स
एट द बे ऑफ बंगाल। गंगा की यह लंबी यात्रा पश्चिम बंगाल में या बे ऑफ बंगाल में अंत होती है, ठीक ना। गंगा की यह लंबी समुद्री यात्रा पर्वत की ऊंचाइयों में से निकलकर गंगा की यह लंबी समुद्री यात्रा पश्चिम बंगाल में अंत होती है, या लंबी यात्रा की समाप्ति पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक ना, किसकी, गंगा की, ठीक। दिस प्लेस, यह स्थान, ठीक ना, वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी, यह स्थान जहां पे गंगा समुद्र के साथ मिलती हैं या समुद्र के साथ जुड़ती हैं, इज कॉल्ड गंगा सागर, ठीक ना, वह स्थान गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक। वह स्थान गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से गंगा की ये लंबी यात्रा थी। गंगा का कैसे उद्भव हुआ, गंगा कैसे पर्वतों से निकलकर समतल मैदान में आती हैं, समतल मैदान में आकर कैसे वे चौड़ी होती चली जाती हैं और आगे जाकर वह प्रयागराज में 3 नदियों, मतलब स्वयं को मिलाकर 3 नदियों के साथ मिलती हैं, और फिर आगे चलकर किस प्रकार वे हरिद्वार और पश्चिम बंगाल में या बे ऑफ बंगाल जो कि समुद्र है वहाँ पे मिल जाती हैं। तो यहाँ पे इनकी शॉर्ट में पूरी स्टोरी दी गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक संदेश दिया गया है गंगा के समक्ष में कि गंगाज प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, कि गंगा की शुद्धता ही हमारा परम कर्तव्य है, ठीक ना, यह हमारा उत्तरदायित्व है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि गंगा को शुद्ध रखना, ठीक है ना, गंगा को शुद्ध रखना या गंगा की जो शुद्धता है उसको बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है, ठीक है ना, या गंगा की पवित्रता को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। यह हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम गंगा की शुद्धता, ठीक है ना, को हमेशा बनाए रखें और उसकी पवित्रता को हमेशा बनाए रखें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना चैप्टर 2 था और इसका ये एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक दोस्तों, नमस्कार।